तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 12 बीजीय व्यंजक इसकी प्रश्नावली 12.2 करेंगे। प्रश्न 1, समान पदों को संयोजित मिला करके सरल कीजिए। भाग 1 करते हैं। व्यंजक दिया गया है 21b ऋण 32 धन 7b ऋण 20b। बच्चों, हमें समान पदों को संयोजित करना है, तो 21b के लिए समान पद ऋण 20b होगा। 21b और ऋण 20b को एक साथ लिख लेते हैं और एक पद और समान पद है इसमें, यह 7b है, तो धन 7b लिख लेते हैं ऋण 32। बच्चों, इन तीनों समान पद का बीजीय भाग b है, 21b ऋण 20b और 7b। तो इस बीजीय भाग को लिख लेते हैं। इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिख लेते हैं। तो यह संख्यात्मक मान 21 ऋण 20 धन 7 है। ऋण 32 लिखेंगे। अब संख्यात्मक मान जो कोष्टक में है इनको हल कर लेते हैं। 21 ऋण 20 यह 1 होता है, 1 धन 7 b ऋण 32, 1 धन 7 8 होता है, 8b ऋण 32। बच्चों, भाग 1 में जो व्यंजक है इसका सरलतम रूप 8b ऋण 32 होगा। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है ऋण z वर्ग धन 13z वर्ग ऋण 5z। बच्चों, यह z है, धन 7z की घात 3 ऋण 15z। बच्चों, समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बड़ी घात वाला पद लिखते हैं, जो कि इस व्यंजक में 7z की घात 3 है। इसके लिए कोई समान पद नहीं है। इसके बाद हम 13z वर्ग लिखेंगे और इस पद के समान पद ऋण z वर्ग होगा। इसके आगे हम ऋण 5z ऋण 15z लिखेंगे। ऋण 5z और ऋण 15z समान पद हैं। 7z की पावर 3 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके लिए कोई समान पद नहीं है। धन z वर्ग लिखेंगे और इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे। 13 ऋण 1, 13z वर्ग ऋण z वर्ग, इनका बीजीय भाग z वर्ग है, इसको लिखेंगे और इसके साथ कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 13 ऋण 1, ऋण 5z ऋण 15z, ये दोनों समान पद हैं, इनका बीजीय भाग z है, इसको लिखेंगे और कोष्टक में इनके संख्यात्मक मान ऋण 5 ऋण 15 लिखेंगे। 7z की घात 3 धन 13 ऋण 1 12 होता है, 12z वर्ग, ऋण 5 ऋण 15 ऋण 20 होता है, धन ऋण 20z। इसको आगे हम 7z की घात 3 धन 12z वर्ग धन कोष्टक ऋण 20, इसको हम ऋण 20z लिखेंगे। तो इस व्यंजक का सरलतम रूप 7z की घात 3 धन 12z वर्ग ऋण 20z होगा। भाग 3 में व्यंजक दिया गया है p ऋण q, यह कोष्टक में दिया गया है, ऋण q ऋण कोष्टक q ऋण p। बच्चों, इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे p ऋण। अब इस ऋण को हम कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, यानी कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण p हो जाता है और ऋण से ऋण गुणा होके धन हो जाता है, धन q। कोष्टक के अंदर जो p ऋण q है, अब कोष्टक खोलने के बाद यह ऋण p धन q हो जाता है क्योंकि कोष्टक के बाहर ऋण है। तो ऋण गुणा होगा p से ऋण p आ जाएगा, ऋण गुणा होगा ऋण q से तो धन q आ जाएगा। आगे ऋण q। अब ऋण कोष्टक q ऋण p, कोष्टक को फिर से खोलेंगे तो ऋण q आ जाएगा और ऋण गुणा ऋण p, यह धन p होगा। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। p ऋण p धन p धन q ऋण q ऋण q।
इसको आगे हम P ऋण P शून्य होता है धन P, Q ऋण Q शून्य होता है ऋण Q, शून्य धन P होगा, धन शून्य ऋण Q, यह ऋण Q होगा। तो भाग 3 के व्यंजक का सरलतम रूप P ऋण Q होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में व्यंजक दिया गया है 3A ऋण 2B ऋण AB ऋण कोष्टक A ऋण B धन AB कोष्टक बंद धन 3AB धन B ऋण A। बच्चों यहाँ पर पहले हम कोष्टक को खोल लेते हैं। 3A ऋण 2B ऋण AB ऐसे ही लिखेंगे। अब ऋण कोष्टक के अंदर जो पद हैं उनसे गुणा होगा, तो ऋण A आ जाता है, ऋण और ऋण गुणा करें तो धन आता है, तो धन B लिखेंगे। ऋण धन के साथ गुणा होता है तो ऋण हो जाता है, ऋण AB लिखेंगे। यानी कोष्टक के अंदर जो पद हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। A का चिन्ह धन है तो यह ऋण हो जाएगा, B का चिन्ह ऋण है तो धन हो जाएगा, AB का चिन्ह धन है तो यह ऋण हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर ऋण है। आगे हम धन 3AB धन B ऋण A लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 3A के लिए समान पद ऋण A होगा। ऋण 2B ले लेते हैं। ऋण 2B के लिए समान पद धन B होगा। ऋण AB लिख लेते हैं। ऋण AB के लिए समान पद ऋण AB धन 3AB होंगे। अब हमने सभी पदों को लिख लिया है। बच्चों 3A ऋण A का बीजीय भाग A है। इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे। इनके संख्यात्मक मान 3 ऋण 1 हैं। अब अगला युग्म समान पद का ऋण 2B धन B का है। इनके बीजीय भाग को लिखेंगे, संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे। ऋण 2 धन 1 धन अगला युग्म ऋण AB धन 3AB का है। इनके बीजीय भाग AB को लिखेंगे, संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे। यह ऋण 1 धन 3 है। बच्चों 3 ऋण 1 2 होता है, 2 ऋण 1 A धन कोष्टक ऋण 2 धन 1 धन 2 होता है B धन कोष्टक ऋण 1 ऋण 2 होता है धन 3 AB। 2 ऋण 1 होता है तो यह 1A आ जाता है। 1A को हम केवल A लिखते हैं। धन ऋण 2 धन 2 शून्य होता है, शून्य B धन ऋण 2 धन 3 यह 1 होता है, 1AB। अब बच्चों 1A को हम केवल A लिखेंगे, शून्य B को हम शून्य लिखेंगे क्योंकि शून्य गुणा B बराबर शून्य, तो A धन शून्य धन 1AB को केवल AB लिखेंगे। इसको आगे हम A धन AB लिखेंगे। तो बच्चों भाग 4 के व्यंजक का सरलतम रूप A धन AB होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में व्यंजक दिया गया है 5x का वर्ग y ऋण 5x वर्ग धन 3yx वर्ग ऋण 3y वर्ग धन x वर्ग ऋण y वर्ग धन 8xy वर्ग ऋण 3y वर्ग। बच्चों समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। 5x वर्ग y, इसके समान पद 3yx वर्ग होगा, धन 3yx वर्ग लिखेंगे। अब इसके आगे हम 5x वर्ग लिखेंगे, इसके लिए समान पद धन x वर्ग लिखेंगे। अगला पद 3y वर्ग लिखेंगे, इसके लिए समान पद ऋण y वर्ग होगा और ऋण 3y वर्ग होगा। अब शेष बचे पद को लिखेंगे जो कि 8xy वर्ग है, धन 8xy वर्ग। बच्चों यहाँ पर पहला युग्म समान पदों का 5x वर्ग y धन 3yx वर्ग है। इसका बीजीय भाग x वर्ग y है, इसको लिखेंगे और इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे 5 धन 3। अगला समान पदों का युग्म ऋण 5x वर्ग धन x वर्ग है,
धन बीजीय भाग x वर्ग लिखेंगे, कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे, ऋण 5 धन 1। अगला युग्म 3 पदों का युग्म है जो कि ऋण 3y वर्ग ऋण y वर्ग ऋण 3y वर्ग है। धन इसके बीजीय भाग को लिखेंगे, कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे, ऋण 3 ऋण 1 ऋण 3 धन 8xy वर्ग। 5 धन 3 8 होता है, तो 8x वर्ग y धन ऋण 5 धन 1 यह ऋण 4 होता है, x वर्ग धन ऋण 3 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 7 होता है, y वर्ग धन 8xy वर्ग। बच्चों धन को ऋण से गुणा करें तो ऋण आता है, इसको हम 8x वर्ग y ऋण 4x वर्ग ऋण 7y वर्ग धन 8xy वर्ग लिखेंगे। इसको आगे हम 8x वर्ग y धन 8xy वर्ग, अंतिम पद को हम 8x वर्ग y के साथ लिख सकते हैं, ऋण 4x वर्ग ऋण 7y वर्ग। तो भाग 5 के व्यंजक का सरलतम रूप 8x वर्ग y धन 8xy वर्ग ऋण 4x वर्ग ऋण 7y वर्ग होगा। भाग 6 में व्यंजक दिया गया है 3y वर्ग धन 5y ऋण 4, इसको कोष्टक में दिया गया है ऋण, दूसरे कोष्टक में 8y ऋण y वर्ग ऋण 4। इस व्यंजक को लिख लेते हैं 3y वर्ग धन 5y ऋण 4 ऋण 8y ऋण y वर्ग ऋण 4। बच्चों पहले हम कोष्टक को खोल लेते हैं। पहले कोष्टक को खोलने से यह ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस कोष्टक के आगे धन चिन्ह है। धन चिन्ह के लिए कोष्टक के अंदर के पद ऐसे ही लिखेंगे, यह 3y वर्ग धन 5y ऋण 4। अब ऋण कोष्टक के अंदर 8y ऋण y वर्ग ऋण 4 है। कोष्टक के अंदर सभी जो पद हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि ऋण सभी पदों से गुणा होगा। 8y के लिए चिन्ह धन है, अब यह ऋण 8y हो जाता है। ऋण y वर्ग यह धन y वर्ग हो जाता है, ऋण 4 यह धन 4 हो जाता है। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 3y वर्ग के लिए समान पद y वर्ग है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अगला पद 5y है, इसके लिए समान पद ऋण 8y, इसके साथ लिख लेते हैं। अब अगला पद ऋण 4 है, ऋण 4 के लिए समान पद धन 4 होगा। सभी पदों को इस तरह से हमने लिख लिया है। 3y वर्ग धन y वर्ग, इसका बीजीय भाग y वर्ग लिखेंगे और कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 धन 1 धन। अब 5y ऋण 8y, इनके बीजीय भाग y को लिखेंगे, कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 5 ऋण 8। आगे हम ऋण 4 धन 4 लिखेंगे। 3 धन 1 4 होता है, तो यह 4y वर्ग धन 5 ऋण 8, यह ऋण 3 होता है y ऋण 4 धन 4, यह 0 होता है तो धन 0 आ जाएगा। इसको आगे हम 4y वर्ग धन कोष्टक ऋण 3, तो यह ऋण 3 होगा। धन को ऋण से गुणा करें तो ऋण होता है, तो यह ऋण 3y आ जाता है, धन 0। इसको आगे हम 4y वर्ग ऋण 3y लिख सकते हैं। तो भाग 6 के लिए व्यंजक का सरलतम रूप 4y वर्ग ऋण 3y होगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है जोड़िए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें जोड़ना है इन पदों को 3mn ऋण 5mn 8mn ऋण 4mn। बच्चों इनको हम जोड़ लेते हैं। 3mn लिखेंगे धन ऋण 5mn, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। ऋण वाले पदों को हम कोष्टक में लिख लेते हैं, तो ऋण 5mn धन 8mn, इसको हम बिना कोष्टक के लिख लेते हैं, धन ऋण 4mn, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। तो बच्चों ऋण वाले पदों को हम कोष्टक में लिखेंगे, धन वाले पदों को हम ऐसे ही लिखेंगे। और जोड़ का चिन्ह धन होता है,
तो सभी पदों को धन चिन्ह के साथ हम लिख लेते हैं। अब बच्चों 3mn धन कोष्टक ऋण 5mn धन ऋण के साथ गुणा होगा तो यह ऋण 5mn हो जाता है। धन 8mn धन कोष्टक ऋण 4mn, इसको ऋण 4mn लिखेंगे। बच्चों यह सभी समान पद हैं, इनके बीजीय भाग mn को लिखेंगे, इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिख लेते हैं। 3 ऋण 5 धन 8 ऋण 4। बच्चों कोष्टक के अंदर 3 धन 8 को हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद ऋण 5 ऋण 4 लिख लेते हैं mn। 3 धन 8 11 होता है, ऋण 5 ऋण 4 यह ऋण 9 होगा mn। 11 ऋण 9 यह 2 होता है 2mn। तो भाग 1 के लिए उत्तर 2mn होगा। भाग 2 करते हैं, इसमें हमें पदों को जोड़ना है। t ऋण 8 tz धन 3 tz ऋण z धन z ऋण t। बच्चों समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। t के लिए समान पद ऋण t, इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ऋण 8 tz इसके लिए समान पद धन 3 tz होगा। बच्चों समान पदों का युग्म t ऋण t, इसका बीजीय भाग t को लिखेंगे, संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे 1 ऋण 1 धन समान पदों का युग्म ऋण 8 tz धन 3 tz है, इसके बीजीय भाग tz को लिखेंगे, इसके साथ कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 8 धन 3। अब अगला युग्म ऋण z धन z है, धन बीजीय भाग z लिखेंगे, इसके साथ कोष्टक में ऋण 1 धन 1 लिखेंगे जो कि इनके संख्यात्मक मान है। 1 ऋण 1 शून्य होता है तो 0t धन ऋण 8 धन 3 यह ऋण 5 होता है tz धन ऋण 1 धन 1 0 0z। 0 गुणा t 0 होता है धन ऋण 5 गुणा tz यह ऋण 5 tz होता है धन 0 गुणा z 0 होता है, तो यह 0 धन ऋण 5 tz यह ऋण 5 tz होगा धन 0 0 ऋण 5 tz ऋण 5 tz होगा। ऋण 5 tz में 0 जोड़ें तो यह ऋण 5 tz होगा। तो भाग 2 के लिए योग ऋण 5 tz होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में व्यंजक दिए गए हैं ऋण 7mn धन 5, इसको जोड़ेंगे 12mn धन 2 से धन 12mn धन 2, इसको आगे जोड़ेंगे 9mn ऋण 8 से तो धन 9mn ऋण 8 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे ऋण 2mn ऋण 3 से तो धन कोष्टक में ऋण 2mn लिखेंगे धन ऋण 3। ऋणात्मक पदों को हमने कोष्टक के अंदर लिखना है। आगे अब यह ऋण 7mn धन 5 हो जाता है धन 12mn धन 2 धन 9mn ऋण 8 और ये धन से गुणा होगा ऋण तो यह ऋण 2mn आ जाता है धन कोष्टक ऋण 3, इसको ऋण 3 लिखेंगे। समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। ऋण 7mn इसके लिए समान पद 12mn इसके साथ लिखेंगे और 9mn को भी इसके साथ लिखेंगे। एक और समान पद ऋण 2mn रह जाता है, इसको इसके साथ लिख लेते हैं। तो हमने समान पदों को संयोजित कर लिया है। अब बाकी बचे समान पदों को लिखेंगे धन 5 धन 2 ऋण 8 ऋण 3, इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। समान पदों के लिए जो पहले 4 समान पद है इसके लिए बीजीय भाग mn है, संख्यात्मक मानों को इसके साथ कोष्टक में लिखेंगे ऋण 7 धन 12 धन 9 ऋण 2 धन बाकी बचे हुए समान पदों को लिखेंगे 5 धन 2 ऋण 8 ऋण 3। ऋण 7 धन 12
यह 5 होता है। 5 धन 9 14 होता है। 14 में से 2 गया तो ये 12 होता है, तो यह 12 mn आ जाता है। धन 5 धन 2 धन 7 होता है। धन 7 ऋण 8 यह ऋण 1 होता है। ऋण 1 ऋण 3 यह ऋण 4 होता है। तो भाग 3 के लिए योग 12 mn ऋण 4 होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में व्यंजक दिए गए हैं a धन b ऋण 3, दूसरा व्यंजक b ऋण a धन 3 दिया गया है, इसको जोड़ लेते हैं। धन b ऋण a धन 3 लिखेंगे। तीसरा व्यंजक a ऋण b धन 3 दिया गया है, इसको लिख लेते हैं धन a ऋण b धन 3। आगे इसको हम a लिखेंगे। a के साथ इसके जो समान पद होंगे इनको लिख लेते हैं। ऋण a लिख लेते हैं, धन a लिख लेते हैं। धन b के साथ हम समान पद लिख लेते हैं, धन b ऋण b। अब बाकी बचे हुए समान पद लिख लेते हैं। ऋण 3 धन 3 धन 3। a ऋण a धन a, इन तीनों समान पदों में इनका बीजीय भाग a है। संख्यात्मक मानों को इसके साथ कोष्टक में लिख लेते हैं। 1 ऋण 1 धन 1। अब अगला युग्म समान पदों का धन b ऋण b है। धन इसके बीजीय भाग को लिख लेते हैं b, कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिख लेते हैं 1 धन 1 ऋण 1। अब बाकी बचे समान पद लिख लेते हैं। ऋण 3 धन 3 धन 3। 1 ऋण 1 शून्य होता है, 0 धन 1 1 होता है, तो 1a। धन 1 धन 1 2 होता है, 2 ऋण 1 1 होता है, 1b। ऋण 3 धन 3 शून्य होता है, 0 धन 3 3 होता है, तो धन 3 आएगा। अब हम 1a को a लिखेंगे, धन 1b को b लिखेंगे, धन 3। तो भाग 4 के लिए योग a धन b धन 3 होगा। भाग 5 में व्यंजक दिए गए हैं 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13। दूसरा व्यंजक दिया गया है 18 ऋण 7x ऋण 10y धन 8xy। और तीसरा व्यंजक दिया गया है 4xy। इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है, तो इनके योग को इस प्रकार लिखेंगे। 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13 धन 18 ऋण 7x ऋण 10y धन 8xy धन 4xy। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 14x इसके लिए समान पद ऋण 7x, इसके साथ लिख लेते हैं। 10y के लिए समान पद ऋण 10y होगा, इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ऋण 12xy इसके लिए समान पद 8xy और धन 4xy, इनको साथ में लिख लेते हैं। अब बाकी बचे हुए समान पद लिख लेते हैं। ऋण 13 धन 18। समान पद 14x ऋण 7x, इन दोनों में समान बीजीय भाग x है। संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिख लेते हैं। 14 ऋण 7 धन 10y ऋण 10y, बीजीय भाग y को लिख लेते हैं। संख्यात्मक मान को कोष्टक में लिख लेते हैं 10 ऋण 10। ऋण 12xy धन 8xy धन 4xy, इन तीनों समान पदों में बीजीय भाग xy है, इसको लिख लेते हैं। धन कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिख लेते हैं। ऋण 12 धन 8 धन 4 ऋण 13 धन 18। 14 ऋण 7 7 होता है, तो 7x धन 10 ऋण 10 शून्य होता है, 0y। धन ऋण 12 धन 8 ऋण 4 होता है, धन 4। ऋण 4 धन 4 शून्य होता है, तो 0xy होगा। ऋण 13 धन 18, यह धन 5 होगा। 7x धन 0y, 0y 0 गुणा y 0 होगा। धन 0xy, 0 गुणा xy यह 0 होगा, धन 5। 7x धन 0 7x होगा, 7x धन 0 फिर से 7x होगा, धन 5। तो यह 7x धन 5 होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में व्यंजक दिए गए हैं 5m ऋण 7n, 3n ऋण 4m धन 2, 2m ऋण 3mn ऋण 5।
इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। तो इनके योग को लिख लेते हैं। 5m ऋण 7n धन 3n ऋण 4m धन 2 धन 2m ऋण 3mn ऋण 5। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 5m के साथ समान पद ऋण 4m धन 2m आएंगे। ऋण 7n इसके साथ समान पद धन 3n आएगा। ऋण 3mn लिखेंगे, इसके लिए कोई और समान पद नहीं है। बाकी बचे हुए समान पद धन 2 ऋण 5 लिखेंगे। 5m ऋण 4m धन 2m, इन तीनों समान पदों में बीजीय भाग m है, इसको लिखेंगे। इसके साथ कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 5 ऋण 4 धन 2, अगले समान पद ऋण 7n धन 3n, इनका बीजीय भाग n लिखेंगे और कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। ऋण 7 धन 3, यहां पर धन चिन्ह लगाएंगे। ऋण 3mn लिखेंगे। धन 2 ऋण 5, धन 2 ऋण 5, यह ऋण 3 होगा। 5 ऋण 4 धन 2, 5 धन 2 7 होता है, 7 ऋण 4 3 होता है, तो यह 3m आ जाता है। धन ऋण 7 धन 3, यह ऋण 4 होगा। ऋण 4n ऋण 3mn ऋण 3, धन को ऋण से गुणा करें तो ऋण आता है, तो धन गुणा ऋण 4 गुणा n बराबर ऋण 4n होगा। तो इसको हम 3m ऋण 4n ऋण 3mn ऋण 3 लिखेंगे। तो यह इन व्यंजकों का योग होगा। भाग 7 करते हैं। भाग 7 में 4x वर्ग y ऋण 3xy वर्ग ऋण 5xy वर्ग और 5x वर्ग y को जोड़ना है। तो इनके योग को लिख लेते हैं। 4x वर्ग y धन कोष्टक ऋण 3xy वर्ग धन कोष्टक ऋण 5xy वर्ग धन 5x वर्ग y। ऋणात्मक पदों को हमने कोष्टक में लिखा है। इसको आगे हम 4x वर्ग y धन कोष्टक ऋण 3xy वर्ग, इसको हम ऋण 3xy वर्ग लिखेंगे। इसी तरह से आगे हम ऋण 5xy वर्ग लिखेंगे धन 5x वर्ग y। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 4x वर्ग y, इसके लिए समान पद 5x वर्ग y होगा, तो धन 5x वर्ग y लिखेंगे। आगे हम ऋण 3xy वर्ग, इसका समान पद ऋण 5xy वर्ग, इसके बराबर में लिखेंगे ऋण 5xy वर्ग। अब पहले दो पद समान पद हैं, इसका बीजीय व्यंजक x वर्ग y लिखेंगे। कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे, जो कि 4 धन 5 है। धन 2 युग्म समान पदों का ऋण 3xy वर्ग और ऋण 5xy वर्ग का है। इनका बीजीय भाग xy वर्ग लिखेंगे। कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। ऋण 3 ऋण 5, 4 धन 5 9 होता है, 9x वर्ग y। धन ऋण 3 ऋण 5 ऋण 8 होता है, ऋण 8xy वर्ग। इसको आगे हम 9x वर्ग y धन ऋण 8, धन को ऋण से गुणा करें तो ऋण आ जाता है, ऋण आ जाता है ऋण 8xy वर्ग। भाग 7 के लिए जोड़ 9x वर्ग y ऋण 8xy वर्ग होगा। भाग 8 करते हैं। भाग 8 में व्यंजक दिए गए हैं 3p वर्ग q वर्ग ऋण 4pq धन 5 ऋण 10p वर्ग q वर्ग, और तीसरा व्यंजक दिया गया है 15 धन 9pq धन 7p वर्ग q वर्ग। इन तीनों व्यंजकों को जोड़ लेते हैं। 3p वर्ग q वर्ग ऋण 4pq धन 5 लिखेंगे। धन ऋणात्मक पद को कोष्टक में लिखेंगे। ऋण 10p वर्ग q वर्ग धन 15 धन 9pq धन 7p वर्ग q वर्ग।
इसको आगे हम 3p वर्ग q वर्ग ऋण 4pq धन 5 धन कोष्टक ऋण 10p वर्ग q वर्ग, इसको ऋण 10p वर्ग q वर्ग लिखेंगे, धन 15 धन 9pq धन 7p वर्ग q वर्ग। 3p वर्ग q वर्ग, इसके लिए समान पद ऋण 10p वर्ग q वर्ग और एक और समान पद 7p वर्ग q वर्ग, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। ऋण 4pq, इसके लिए समान पद 9pq लिखेंगे इसके साथ। अब शेष बचे समान पदों को लिखेंगे, धन 5 धन 15। पहला युग्म समान पदों का, इसका बीजीय भाग p वर्ग q वर्ग लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मान लिखेंगे 3 ऋण 10 धन 7। अगले युग्म ऋण 4pq धन 9pq में बीजीय भाग pq है, इसके 7 कोष्टक में ऋण 4 धन 9 लिखेंगे, धन 5 धन 15, यह धन 20 होगा। तीन धन 7 10 होता है, 10 ऋण 10 शून्य होता है, तो यह 0p वर्ग q वर्ग आ जाता है। धन ऋण 4 धन 9, यह 5 होता है, तो यह 5pq आएगा। धन 20 0p वर्ग q वर्ग, शून्य को p वर्ग q वर्ग से गुणा करें तो यह 0 होता है। 0 धन 5pq धन 20, यह 5pq धन 20 होगा। तो भाग 8 के लिए योग 5pq धन 20 होगा। भाग 9, इसमें हमें जोड़ करना है ab ऋण 4a, 4b ऋण ab, 4a ऋण 4b। तो इनके जोड़ को लिख लेते हैं, ab ऋण 4a धन 4b ऋण ab धन 4a ऋण 4b। बच्चों ab का समान पद ab होगा, ऋण ab इसके साथ लिखेंगे। ऋण 4a, इसके लिए समान पद धन 4a इसके साथ लिखेंगे। धन 4b, इसके लिए समान पद ऋण 4b इसके साथ लिखेंगे। ab ऋण ab, इन समान पदों के युग्म में बीजीय भाग ab है, इसको लिखेंगे, इसके साथ कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 1 ऋण 1 धन 4a धन ऋण 4a धन 4a, बीजीय भाग a लिखेंगे, कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। ऋण 4 धन 4 धन 4b ऋण 4b, इन दोनों समान पदों का बीजीय भाग b है, इसको लिखेंगे और इसके साथ कोष्टक में इनके संख्यात्मक मान 4 ऋण 4 लिखेंगे। 1 ऋण 1 शून्य होता है, तो यह 0ab होगा। धन ऋण 4 धन 4 शून्य होता है, तो यह 0a होगा। धन 4 ऋण 4 शून्य होता है, तो यह 0b होगा। अब शून्य को गुणा करेंगे ab से, यह 0 आएगा। 0 गुणा a, यह 0 आएगा। 0 गुणा b, यह 0 आएगा। तो 0 धन 0 धन 0, यह 0 होता है। तो भाग 9 के लिए उत्तर 0 होगा। भाग 10 करते हैं। भाग 10 में व्यंजक दिए गए हैं। पहला व्यंजक x वर्ग ऋण y वर्ग ऋण 1, दूसरा व्यंजक y वर्ग ऋण 1 ऋण x वर्ग, तीसरा व्यंजक 1 ऋण x वर्ग ऋण y वर्ग। इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है, तो इनके जोड़ को लिख लेते हैं। x वर्ग ऋण y वर्ग ऋण 1 धन y वर्ग ऋण 1 ऋण x स्क्वायर धन 1 ऋण x वर्ग ऋण y वर्ग। समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। x वर्ग के लिए समान पद ऋण x वर्ग होंगे, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ऋण y वर्ग, इसके लिए समान पद धन y वर्ग ऋण y वर्ग, इन तीनों पदों को एक साथ लिख लेते हैं। अब शेष बचे पदों को लिख लेते हैं, यह तीनों समान पद होंगे। ऋण 1 धन 1। पहले 3 पद समान पद हैं, इनका बीजीय भाग x वर्ग लिखेंगे, इसके साथ कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। 1 ऋण 1 ऋण 1। अगला युग्म 3 पदों का समान पदों का युग्म है। ऋण y वर्ग धन y वर्ग ऋण y वर्ग। आगे हम धन
बीजीय भाग वाई वर्ग लिखेंगे। इसके साथ कोष्टक में ऋण 1 धन 1 ऋण 1 इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे। ऋण 1 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 शून्य होता है, शून्य ऋण 1 होता है। ऋण 1 एक्स स्क्वायर धन ऋण 1 धन 1 शून्य होता है, शून्य ऋण 1 होता है। कोष्टक में ऋण 1 लिखेंगे वाई वर्ग। ऋण 1 ऋण 2 होता है, ऋण 2 धन 2 ऋण 1 होता है। ऋण 1 एक्स स्क्वायर को ऋण एक्स स्क्वायर लिखेंगे। धन को ऋण से गुणा करें ऋण होता है, तो धन कोष्टक ऋण 1 वाई वर्ग, इसको ऋण वाई वर्ग लिखेंगे, क्योंकि ऋण 1 वाई वर्ग यह ऋण वाई वर्ग होगा, ऋण 1। तो भाग 10 के लिए योग ऋण एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग ऋण 1 होगा। प्रश्न 3 घटाइए। भाग 1 वाई वर्ग में से ऋण 5 वाई वर्ग। बच्चों हमें वाई वर्ग में से ऋण 5 वाई वर्ग घटाना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे वाई वर्ग ऋण कोष्टक ऋण 5 वाई वर्ग। हमें वाई वर्ग ऋण कोष्टक ऋण 5 वाई वर्ग। अब बच्चों ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो हमें धन मिलता है। बच्चों जब हम ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो हमें धन मिलता है, और ऋण को गुणा करें धन से ऋण मिलता है, या धन को गुणा करें ऋण से ऋण मिलता है, धन को गुणा करें धन से तो हमें धन मिलता है। अब बच्चों वाई वर्ग ऋण 5 वाई वर्ग, यह वाई वर्ग धन 5 वाई वर्ग, इसको हम लिखेंगे वाई वर्ग धन 5 वाई वर्ग दोनों समान पद हैं। बीजीय भाग वाई वर्ग लिखेंगे। कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को इसके बराबर में लिखेंगे 1 धन 5। 1 धन 5 6 होता है, तो यह 6 वाई वर्ग हो जाता है। भाग 2 में दिया गया है ऋण 12 एक्स वाई में से 6 एक्स वाई, तो ऋण 12 एक्स वाई ऋण 6 एक्स वाई। भाग 2 में ऋण 12 एक्स वाई में से 6 एक्स वाई घटाना है, तो इसको ऋण 12 एक्स वाई ऋण 6 एक्स वाई लिखेंगे। दोनों पद समान पद हैं, इनके संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे ऋण 12 ऋण 6, और इसके साथ बीजीय भाग को लिखेंगे जो कि एक्स वाई है। ऋण 12 ऋण 6 ऋण 18 होता है एक्स वाई। भाग 2 के लिए उत्तर ऋण 18 एक्स वाई होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हमें घटाना है a प्लस बी में से a माइनस बी को, तो इसको हम कोष्टक a प्लस बी ऋण कोष्टक a माइनस बी लिखेंगे। बच्चों यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्हों को यह बदल देगा, धनात्मक ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएंगे। तो इसको हम a धन b, कोष्टक के अंदर a धनात्मक है b ऋणात्मक है, तो a ऋणात्मक b धनात्मक हो जाएगा, ऋण a धन b। समान पदों को संयोजित कर लेते हैं, a ऋण a धन b, a ऋण a यह समान पद है, इसका बीजीय भाग a है। इसके बराबर में कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 1 ऋण 1 धन b, इसका बीजीय भाग b लिखेंगे। कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को 1 धन 1 लिखेंगे। 1 ऋण 1 शून्य होता है, तो यह शून्य a धन 1 धन 1 2 होता है, तो 2b। शून्य a को शून्य लिखेंगे, धन 2b, शून्य धन 2b, यह 2b होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें घटाना है, तो बच्चों इसको इस तरह से लिखेंगे b कोष्टक 5 ऋण a कोष्टक b ऋण 5। b को 5 ऋण a से गुणा करेंगे, तो यह 5b ऋण ab आ जाता है। b गुणा 5 बराबर 5b, ऋण b गुणा a बराबर ab होता है। ऋण a को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, तो a गुणा b को ab लिखेंगे, ऋण a गुणा 5 को 5a लिखेंगे। अब बच्चों यह ऋण कोष्टक के अंदर जो पद हैं उनके चिन्ह को बदल देगा। यहाँ पर हम कोष्टक को खोल लेते हैं।
इसको हम 5b ऋण AB ऋण AB धन 5a लिखेंगे। AB धनात्मक था, यह ऋणात्मक हो गया, 5a ऋणात्मक था, यह धनात्मक हो गया। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 5a को पहले लिखेंगे धन 5b ऋण AB ऋण AB, 5a धन 5b ऋण AB, यह समान पद हैं। धन बीजीय भाग AB को लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 1 ऋण 1। 5a धन 5b धन ऋण 1 ऋण 2 होता है AB। 5a धन 5b धन ऋण 2, इसको हम ऋण 2 लिखेंगे AB। धन ऋण से गुणा होके ऋण हो जाता है, तो धन ऋण 2 AB बराबर ऋण 2 AB होगा। भाग 4 के लिए उत्तर 5a धन 5b ऋण 2 AB होगा। भाग 5 में हमें घटाना है 4m वर्ग ऋण 3mn धन 8 में से ऋण m वर्ग धन 5mn को। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4m वर्ग ऋण 3mn धन 8 ऋण कोष्टक ऋण m वर्ग धन 5mn। हमें जिसको घटाना है उसको हम कोष्टक में लिखेंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। अब इसको आगे हम 4m वर्ग ऋण 3mn धन 8, अब यह ऋण कोष्टक के अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल देगा, तो इसको हम धन m वर्ग ऋण 5mn लिखेंगे। समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। 4m वर्ग धन m वर्ग ऋण 3mn ऋण 5mn धन 8। 4m वर्ग धन m वर्ग, यह समान पदों का युग्म है। इसके बीजीय भाग को लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 4 धन 1। इसी तरह से आगे हम ऋण 3mn ऋण 5mn धन बीजीय भाग mn को लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 3 ऋण 5 धन 8। 4 धन 1 5 होता है, तो 5m वर्ग धन ऋण 3 ऋण 5 ऋण 8 होता है ऋण 8mn धन 8। अब यह 5m वर्ग धन ऋण 8mn, इसको ऋण 8mn लिखेंगे। धन से ऋण गुणा होता है तो ऋण हो जाता है धन 8। तो भाग 5 के लिए उत्तर 5m वर्ग ऋण 8mn धन 8 होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में हमें 5x ऋण 10 में से ऋण x वर्ग धन 10x ऋण 5 को घटाना है। जिसको घटाना है उसको कोष्टक में लिखेंगे 5x ऋण 10 ऋण कोष्टक ऋण x वर्ग ऋण धन 10x ऋण 5। इसको आगे हम 5x ऋण 10 कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे। धन x वर्ग ऋण 10x धन 5। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे x वर्ग, समान पदों को एक साथ लिखेंगे धन 5x ऋण 10x ऋण 10 धन 5। x वर्ग धन 5x ऋण 10x, 5x ऋण 10x, यह समान पद हैं। इनका बीजीय भाग x लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 5 ऋण 10 ऋण 10 धन 5, यह ऋण 5 होगा। x वर्ग धन 5 ऋण 10, यह ऋण 5 होता है, तो ऋण 5x ऋण 5। x वर्ग धन ऋण 5x, इसको ऋण 5x लिखेंगे क्योंकि धन गुणा ऋण ऋण होता है ऋण 5। तो भाग 6 के लिए उत्तर x वर्ग ऋण 5x ऋण 5 होगा। भाग 7 में घटाना है 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग में से 5a वर्ग ऋण 7ab धन 5b वर्ग। जिसको घटाना है उसको कोष्टक में लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग ऋण
कोष्टक 5a वर्ग ऋण 7ab धन 5b वर्ग। इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b वर्ग। कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण 5a वर्ग धन 7ab ऋण 5b वर्ग। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 3ab धन 7ab ऋण 2a वर्ग ऋण 5a वर्ग ऋण 2b वर्ग ऋण 5b वर्ग। पहले दो समान पदों का बीजीय भाग ab है। इसके बराबर में कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 धन 7। अगले दो समान पदों का बीजीय भाग a वर्ग है। इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मान लिखेंगे ऋण 2 ऋण 5। अंतिम दो समान पदों का बीजीय भाग b वर्ग है। इसके बराबर में कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 2 ऋण 5। 3 धन 7 10 होता है, 10ab धन ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7 होता है, ऋण 7a स्क्वायर धन ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7 होता है b वर्ग। इसको आगे हम 10ab ऋण 7a वर्ग ऋण 7b वर्ग लिखेंगे, क्योंकि धन से ऋण को गुणा करेंगे तो ऋण आता है। धन ऋण 7a वर्ग यह ऋण 7a वर्ग होगा, धन ऋण 7b वर्ग यह ऋण 7b वर्ग होगा। तो भाग 7 के लिए उत्तर 10ab ऋण 7a वर्ग ऋण 7b वर्ग होगा। अब हम भाग 8 करते हैं। इसमें हमें घटाना है 5b वर्ग धन 3q वर्ग ऋण pq में से 4pq ऋण 5q वर्ग ऋण 3p वर्ग। जिसको घटाना है उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5p वर्ग धन 3q वर्ग ऋण pq ऋण कोष्टक 4pq ऋण 5q वर्ग ऋण 3p वर्ग। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 5p वर्ग धन 3q वर्ग। अब यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल देगा। तो इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे ऋण 4pq धन 5q वर्ग धन 3p वर्ग। समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। 5p वर्ग धन 3p वर्ग धन 3q वर्ग। इसके लिए समान पद इसके साथ 5q वर्ग को लिखेंगे। ऋण pq इसके साथ समान पद ऋण 4pq लिखेंगे। पहले दो समान पदों का बीजीय भाग p वर्ग लिखेंगे। इसके बराबर में कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 5 धन 3। आगे के दो पद समान पद हैं, इसके बीजीय भाग को लिखेंगे q वर्ग। कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 धन 5। अंतिम दो पद समान पद हैं, धन बीजीय भाग pq लिखेंगे। कोष्टक में संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 1 ऋण 4। 5 धन 3 8 होता है तो 8p वर्ग धन 3 धन 5 8 होता है 8q वर्ग धन ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 होता है pq। अब यह 8p वर्ग धन 8q वर्ग धन ऋण 5 यह ऋण 5 हो जाता है, धन गुणा ऋण ऋण होता है और इसके साथ pq लिखेंगे। तो भाग 8 के लिए उत्तर 8p वर्ग धन 8q वर्ग ऋण 5pq होगा। प्रश्न 4 भाग ए 2x वर्ग धन 3xy प्राप्त करने के लिए x वर्ग धन xy धन y वर्ग में क्या जोड़ना चाहिए। बच्चों, हमें परिणाम के रूप में 2x वर्ग धन 3xy प्राप्त करना है। हमें इसमें x वर्ग धन xy धन y वर्ग इसमें क्या जोड़ना चाहिए, यह हमें प्राप्त करना है। बच्चों, मान लेते हैं कि p जोड़ना चाहिए। तो बच्चों, प्रश्नानुसार इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। माना कि p जोड़ना चाहिए, ये हमें एक्स स्क्वायर धन xy धन y स्क्वायर में जोड़ना पड़ेगा p को, और इसको जोड़ने से हमें 2x वर्ग धन 3xy प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि p बराबर 2x वर्ग धन 3xy ऋण कोष्टक में ये सभी पदों को लिखेंगे x वर्ग धन xy धन y वर्ग। बच्चों, कोष्टक के अंदर सारे पदों को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो
यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा। बच्चों अब इसको हम सरल कर लेते हैं। p बराबर 2x वर्ग धन 3xy। अब यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल देगा, तो यह ऋण x वर्ग ऋण xy ऋण y वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों p बराबर 2x वर्ग ऋण x वर्ग, समान पदों को हमने संयोजित कर लिया है। इसके आगे 3xy के साथ हम ऋण xy लिखेंगे और बाकी बचा हुआ पद ऋण y वर्ग लिखेंगे। तो p बराबर 2x वर्ग ऋण x वर्ग, बीजीय भाग x वर्ग को लिखेंगे, इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे कोष्टक के अंदर 2 ऋण 1 धन 3xy ऋण xy, यह समान पद हैं, बीजीय भाग x वर्ग लिखेंगे, कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 ऋण 1 ऋण y वर्ग। तो इस तरह से p बराबर 2 ऋण 1 होता है 1x वर्ग धन 3 ऋण 1 2 होता है 2xy ऋण y वर्ग। तो बच्चों p बराबर 1x वर्ग को x वर्ग लिखेंगे धन 2xy ऋण y वर्ग। तो p बराबर x वर्ग धन 2xy ऋण y वर्ग आ जाता है। अतः हमें x वर्ग धन 2xy ऋण y वर्ग जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का भाग b करते हैं। ऋण 3a धन 7b धन 16 प्राप्त करने के लिए 2a धन 8b धन 10 में से क्या घटाना चाहिए। बच्चों हम मान लेते हैं कि हमें q घटाना चाहिए। प्रश्नानुसार इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2a धन 8b धन 10, इसको कोष्टक में लिखेंगे। इसमें से हमें मान लेते हैं कि q घटाना चाहिए। ऋण q बराबर ऋण 3a धन 7b धन 16, इसको भी हम कोष्टक में लिखेंगे। बच्चों अब हम ऋण q को दाएं पक्ष की तरफ रखेंगे और इस पूरे पदों को जो कोष्टक के अंदर हैं इनको हम बाएं तरफ रखेंगे, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये q इधर धनात्मक हो जाएगा और इन सभी पदों को कोष्टक के साथ बाएं तरफ ले जाएंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2a धन 8b धन 10 ऋण कोष्टक ऋण 3a धन 7b धन 16। क्योंकि इस कोष्टक के बाहर धनात्मक चिन्ह है तो यह इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। अब बच्चों इस कोष्टक के बाहर आगे इस तरह लिखेंगे 2a धन 8b धन 10। इस ऋण के कारण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। धन 3a ऋण 7b ऋण 16 बराबर q। समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। 2a इसके लिए समान पद 3a लिखेंगे धन 8b, इसके लिए समान पद ऋण 7b इसके बराबर में लिखेंगे धन 10 ऋण 16 बराबर q। 2a धन 3a इसका बीजीय भाग a लिखेंगे, इसके बराबर कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 2 धन 3 धन 8b ऋण 7b, संख्यात्मक मानों को कोष्टक में लिखेंगे 8 ऋण 7 और बीजीय भाग को इसके बराबर में लिखेंगे जो कि b है धन 10 ऋण 16, यह ऋण 6 होता है बराबर q। 2 धन 3 5 होता है तो 5a धन 8 ऋण 7 8 ऋण 7 1 होता है तो 1b ऋण 6 बराबर q। 5a 1b को हम b लिखते हैं धन b ऋण 6 बराबर q। तो बच्चों इस तरह से q बराबर 5a धन b ऋण 6 आ जाता है। अतः हमें 5a धन b ऋण 6 घटाना चाहिए। प्रश्न 5 ऋण x वर्ग ऋण y वर्ग धन 6xy धन 20 प्राप्त करने के लिए 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग धन 5xy धन 20 में से क्या निकाल देना चाहिए। बच्चों हम मान लेते हैं कि हमें r निकाल देना चाहिए, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, माना कि r निकाल देना चाहिए। प्रश्नानुसार r हमें किस में से निकाल देना चाहिए, 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग धन 5xy धन 20 में से। तो 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग धन 5xy धन 20 ऋण r बराबर क्या प्राप्त करना है,
ऋण x वर्ग ऋण y वर्ग धन 6xy धन 20। अब बच्चों इस r को हम दाएं पक्ष ले जाएंगे तो यह ऋण r धन r हो जाएगा। और बच्चों इस पूरे सभी पदों को हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। अब क्योंकि कोष्टक के अंदर सभी पद को हमने लिख लिया है और इस कोष्टक के बाहर यह धन चिन्ह है, अब इस पूरे कोष्टक को हम बाएं तरफ ले जाएंगे तो यह धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग धन 5xy धन 20 ऋण कोष्टक ऋण x वर्ग ऋण y वर्ग धन 6xy धन 20 बराबर r। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 3x वर्ग ऋण 4y वर्ग धन 5xy धन 20। यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल देगा। धन x वर्ग धन y वर्ग ऋण 6xy ऋण 20 बराबर r। अब हम समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 3x वर्ग और x वर्ग को एक साथ लिखेंगे, यह दोनों समान पद हैं। ऋण 4y वर्ग धन y वर्ग, यह दोनों समान पद हैं। धन 5xy ऋण 6xy, यह दोनों समान पद हैं। धन 20 ऋण 20 बराबर r। 3x वर्ग धन x वर्ग बीजीय भाग x वर्ग लिखेंगे, कोष्टक में इसके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 धन 1। ऋण 4y वर्ग धन y वर्ग, इसको हम ऐसे लिखेंगे धन कोष्टक इनके संख्यात्मक मान ऋण 4 धन 1, बीजीय भाग को इसके बराबर में लिखेंगे y वर्ग। धन 5xy ऋण 6xy, इसके बीजीय भाग को लिखेंगे इसके बराबर में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 5 ऋण 6। धन 20 ऋण 20, यह धन 0 होगा बराबर r। 3 धन 1 4 होता है तो 4x वर्ग धन ऋण 4 धन 1 ऋण 3 होता है ऋण 3y वर्ग धन 5 ऋण 6 ऋण 1 होता है ऋण 1xy बराबर r। 4x वर्ग धन ऋण 3y वर्ग, इसको ऋण 3y वर्ग लिखेंगे। धन ऋण 1xy, इसको ऋण xy लिखेंगे क्योंकि ऋण 1xy को हम ऋण xy लिखते हैं बराबर r। तो इस तरह से r बराबर 4x वर्ग ऋण 3y वर्ग ऋण xy आ जाता है। अतः हमें 4x वर्ग ऋण 3y वर्ग ऋण xy निकाल देना चाहिए। प्रश्न 6 भाग a 3x ऋण y धन 11 और ऋण y ऋण 11 के योग में से 3x ऋण y ऋण 11 को घटाइए। बच्चों पहले हम 3x ऋण y धन 11 इसको जोड़ लेते हैं ऋण y ऋण 11 से, तो इसको हम 3x ऋण y धन 11 धन ऋण y ऋण 11 लिखेंगे। अब यह 3x ऋण y धन 11 धन ऋण y, यह ऋण y हो जाता है ऋण 11। 3x के लिए कोई समान पद दूसरा नहीं है। ऋण y दोनों को साथ लिखेंगे धन 11 ऋण 11। इसको आगे हम 3x ऋण y यह दोनों समान पद हैं। इसको धन कोष्टक इनके संख्यात्मक मान ऋण 1 लिखेंगे और इस कोष्टक के साथ इन दोनों का बीजीय भाग y है, इसको लिखेंगे। धन 11 ऋण 11 यह 0 होता है। अब यह 3x धन ऋण 1 ऋण 2 y हो जाता है। धन ऋण 2y, इसको ऋण 2y लिखेंगे तो यह 3x ऋण 2y हो जाता है। बच्चों अब हमने इन दोनों का योग ज्ञात कर लिया है। इसमें से हमें 3x ऋण y ऋण 11 को घटाना है। तो प्रश्नानुसार 3x ऋण 2y ऋण जिसको घटाना है उसको कोष्टक में लिखेंगे 3x ऋण y ऋण 11। अब यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्ह बदल देगा। इसको आगे हम 3x ऋण 2y ऋण 3x धन y धन 11 लिखेंगे। 3x के साथ ऋण 3x को लिखेंगे, यह दोनों समान पद हैं। ऋण 2y धन y लिखेंगे, यह दोनों समान पद हैं। धन 11 3x ऋण 3x, इसके बीजीय भाग x को लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में
इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 ऋण 3। धन ऋण 2y धन y, ये दोनों समान पद हैं। बीजे भाग y को लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 2 धन 1 धन 11। 3 ऋण 3 शून्य होता है तो 0x। धन ऋण 2 धन 1 ऋण 1 होता है तो ऋण y धन 11। 0x बराबर 0 होगा। धन ऋण 1y को ऋण 1y लिखेंगे धन 11। बच्चों ऋण 1y को केवल ऋण y लिखेंगे, 1 को नहीं लिखा जाता, तो अब यह ऋण y धन 11 हो जाता है। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर ए भाग का उत्तर ऋण y प्लस 11 होगा। अब भाग बी करते हैं। इसमें दिया गया है 4 धन 3x और 5 ऋण 4x धन 2x वर्ग के योग में से 3x वर्ग ऋण 5x और ऋण x वर्ग धन 2x धन 5 के योग को घटाइए। बच्चों यहाँ पर हमने पहले तो 2 योग करने हैं। पहला योग 4 धन 3x धन 5 ऋण 4x धन 2x वर्ग होगा। दूसरा योग 3x वर्ग ऋण 5x धन ऋण x वर्ग धन 2x धन 5 होगा। इन दोनों योगों को सरल कर लेते हैं। पहले योग को हम 4 धन 5 धन 3x, इसके साथ इसका समान पद लिखेंगे ऋण 4x धन 2x वर्ग। 4 धन 5 9 होता है। धन 3x ऋण 4x, ये दोनों समान पद हैं। बीजे भाग x लिखेंगे, कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 ऋण 4 धन 2x वर्ग। इसको आगे हम 9 धन 3 ऋण 4 ऋण 1 होगा x धन 2x वर्ग। 2x वर्ग को पहले लिख लेते हैं। 2x वर्ग धन ऋण 1x, यह ऋण x होगा, ऋण x धन 9। तो पहला योग 2x वर्ग ऋण x धन 9 आ जाता है। अब हमें दूसरा योग याद करना है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3x वर्ग ऋण 5x धन ऋण x वर्ग, यह ऋण x वर्ग हो जाता है धन 2x धन 5। समान पदों का युग्म बना लेते हैं। 3x वर्ग ऋण x वर्ग ऋण 5x धन 2x धन 5। 3x वर्ग ऋण x वर्ग, इसका बीजीय भाग x वर्ग लिखेंगे, इसके बराबर में कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 3 ऋण 1 धन ऋण 5x धन 2x, यह दोनों समान पद हैं। बीजीय भाग x है, इसको लिखेंगे, कोष्टक में इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे ऋण 5 धन 2 धन 5। 3 ऋण 1 2 होता है तो यह 2x वर्ग धन ऋण 5 धन 2, यह ऋण 3 होता है ऋण 3x धन 5। 2x वर्ग धन ऋण 3x, यह ऋण 3x होगा धन 5। तो इस तरह से दूसरा योग 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 आ जाता है। अब प्रश्नानुसार हमें दोनों योगों को घटाना है। तो प्रश्नानुसार पहला योग 2x वर्ग ऋण x धन 9 है, इसको हमने घटाना है 2x वर्ग ऋण 3x धन 5। जिसको घटाना है उसको कोष्टक में लिखेंगे। अब यह ऋण चिन्ह कोष्टक के अंदर सभी पदों के चिन्हों को बदल देगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2x वर्ग ऋण x धन 9 ऋण 2x वर्ग धन 3x ऋण 5। समान पदों को संयोजित कर लेते हैं। 2x वर्ग ऋण 2x वर्ग धन 3x ऋण x धन 9 ऋण 5। पहले दो समान पद, इनका बीजीय भाग x वर्ग है, इसके साथ इनके संख्यात्मक मानों को लिखेंगे 2 ऋण 2। इसी तरह से अगले दो पद समान पद हैं 3x ऋण x, इसको इस तरह से लिखेंगे धन कोष्टक 3 ऋण 1 x धन 9 ऋण 5, यह 4 होगा। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 2 ऋण 2 शून्य होता है तो 0x स्क्वायर धन 3 ऋण 1 2 होता है तो 2x धन 4। 0x स्क्वायर को 0 लिखेंगे धन 2x धन 4 और अब यह 2x धन 4 आ जाता है। तो भाग बी का उत्तर 2x धन 4 होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।